सवाल आज का प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज फिर एक बार एक सवाल के चलते जनता के बीच जाएंगे और सवाल जुड़ा हुआ है जिस तरह से कल लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस का रिजल्ट सामने आता है और कई हद तक आपको ये बोल सकते हैं हम कि भाजपा को झटका लगा है, क्योंकि भाजपा को सिर्फ और सिर्फ भाजपा के हाथ आई है 2 सीटें। वहीं पे जीत हुई इंडिया गठबंधन की। आपको बता दें कि टोटल सीटें जो इंडिया गठबंधन के हाथ आई वो थी 22, जिसमें 12 सीटें एनसी की थी और 10 सीटें जो थी वो कांग्रेस की थी। अब सवाल यही है, क्योंकि बार बार भाजपा की जो जीत के चर्चे हुआ करते थे और यूँ कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का बार बार ये कहना कि इस बार 50 के पार हम जाएंगे, पर 2 सीटें भाजपा के जो हाथ आई बड़ा झटका है। चलिए आम जनता से जानते हैं क्या कहना है उनका इस पर। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम साहिल केनी है। सर, जिस तरह से बीते कल LAHDC में एनसी की जीत हुई और भाजपा को काफ़ी हद तक झटका मिला है, जी क्या कहेंगे? मैम, ये तमाम उन लोगों की जीत है जो सच के साथ चलते हैं। बीजेपी ने ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है, पूरी स्टेटों में यही कहते हैं कि हमने इतनी डेवलपमेंट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। आज कहीं ना कहीं सबके सामने ये चीज़ आ गई कि बीजेपी ज़ीरो है। वो तमाम ऐसे प्रोपेगेंडा करती है कि हमने ये डेवलपमेंट करा दी। आज सबको दिख रहा है कि क्या डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पर 2 सीटों में सिमट के रह गई है। भाजपा को एक झटका तो लगा, अब दूसरा झटका मैम वही है जो रविंद्र रैना जी बार बार कहते थे कि कड़ाका निकाल देंगे, कड़ाका। आज खुद का उनका कड़ाका निकल गया हुआ है, तभी वो कहीं पे शक्ल नहीं दिखा रहे हैं। मेरा नाम गुरनाम सिंह रैना, मैं ब्लॉक प्रधान हूँ। सर, जिस तरह से LAHDC के कारगिल के चुनाव के रिजल्ट जो है सामने आए, भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगा, आपका क्या कहना है? किसी ने सच कहा है, खुदा बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत ख़राब होती है, बख्शे वो नहीं जाते जिनकी नीयत ख़राब होती है। इनकी नीयत पे सवाल है। आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर अंदर लद्दाख के अंदर हमारी जम्मू बहुत बड़ी स्टेट थी, इन्होंने यूटियाँ 2 बनाई, जिसके कारण आज लोगों ने फैसला किया कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख इकट्ठा रहना चाहते हैं। ये उनकी जनता की आवाज़ है, ये उनके बहुमत की आवाज़ है और ये उनको वोटों की आवाज़ है। आप देख लीजिए, यहाँ पे बुरी तरह तरीके से ये बीजेपी हार चुकी है। ये कहते हैं कि 50 के पार जाएंगे, ये मुझे लगता है 5 के पार भी नहीं जाएंगे। ये लखनपुर के पार रहेंगे या रार नहीं आएंगे। क्यों? कि लोगों का फैसला है। यहाँ की सियासत, यहाँ की आइडियोलॉजी कुछ और है। आप देख लीजिए, यहाँ पे जनता ने जो फैसला किया है, पहला फैसला ये आया है, रिजल्ट आया है। ये डर चुके हैं इनसे, ये भाग चुके हैं। इसीलिए इन्होंने देखा, जब वहाँ पे इन्होंने अपनी मीडिया के माध्यम से सर्वे करवाया तो देखा कि वहाँ पे बहुमत नेशनल कॉन्फ्रेंस का आ रहा है, कांग्रेस का भी साथ साथ आ रहा है। हम 0 पे हैं, हमारी ज़मीन नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के अंदर हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये आने वाले समय में 24 तक के बाद भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, पर जनता का फैसला इन्हें मानना पड़ेगा, इनके माथा टेकना पड़ेगा और ये इलेक्शन करवानी पड़ेगी। क्योंकि लोगों को यहाँ पे हर चीज़ चाहिए, सुलह चाहिए। किसी से बात करने के लिए कोई बात नहीं कर सकता है। यहाँ पे चेयरमैन बाहर के हैं, यहाँ के डेवलपमेंट अफसर बाहर के हैं, यहाँ तक कि छोटे से छोटा अफसर बाहर का है, किसको बात सुनाएंगे? ये लोगों जनता का फैसला है। आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बहुमत में आएगी और अपनी सरकार बनाएगी। आने वाले दिनों में ये सच्चाई है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम रमेश अब्रोल है। सर, जिस तरह से भाजपा को काफ़ी बड़ा झटका जो है लगा है लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन के चलते, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो भाजपा ने अपनी रणनीति बना के रखी हुई है, यहाँ पे यूपी से लाके हमारे ऊपर एक LG साहब बिठाए हुए हैं। वो अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं। वो उन्होंने अभी पीछे बोल रहे थे वो कि जम्मू की 80% जो आबादी है ये बोल रही है कि ये जो गवर्नमेंट चल रही है ये बड़ी अच्छी है। इन्होंने कौन सा सर्वे करवाया, किससे करवाया, कहाँ करवाया, कौन सी एजेंसी थी जिसने ये सर्वे किया? मगर हमें ये पता नहीं है कि अपनी मर्जी से ये प्रॉपर्टी टैक्स ये खुद लगा देते हैं, स्मार्ट मीटर ये लगा देते हैं। उससे पहले इन्होंने डिजिटल मीटर लगाए थे, उसमें 65-68 करोड़ रुपया इन्होंने लगाया। वो 6 महीने के बाद वो उखाड़ के इन्होंने फेंक दिए। उसके बाद ये डिजिटल मीटर ये स्मार्ट मीटर लेके आए। अब स्मार्ट मीटर का लोगों को इतना ज़्यादा रोष है उसमें कि उनका किराया, जिसका अभी 4 दिन हो गया हो कि जिसने मीटर लगवाया हो, उसका 15,000 रुपया, 18,000 रुपया, 30,000 रुपया बिल उसका आ रहा है।
वो गरीब बंदा जो 500 रुपया रोज़ का कमाता है वो बच्चों को क्या खिलाएगा, और बिजली का किराया कहाँ से देगा इतना। हम ये गवर्नमेंट से कहते हैं, एलजी को कहते हैं कि ये जो माफ़ करने चाहिए इन्होंने, मगर ये नहीं, ये अपनी तानाशाही पे चले हुए हैं। ये जम्मू की बात, किसी बंदे की कोई बात नहीं सुन रहे हैं। ये छोटा दुकानदार देखो, छोटा दुकानदार सारा ख़त्म हो गया है। आज तक छोटा दुकानदार थोड़े बहुत पैसे शाम को 200, 400, 500 रुपये कमा के चला जाता था। इन्होंने जब से नोटबंदी की, जीएसटी लगाया वगैरह किया, उधर से कोरोना की मार पड़ गई, मगर इन्होंने छोटा दुकानदार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। उसमें वो उठ के कहीं आ जा नहीं सकता, अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता है, बच्चों की फीस नहीं दे रहा है, कहाँ से करेगा वो। ये इसकी जो बीजेपी की गलत पॉलिसियाँ हैं ये इनके लिए बहुत ख़तरनाक हैं। इसलिए ये देखिए, अभी तो ये इधर करगिल में इलेक्शन हुई, अभी JNK में इलेक्शन होगी तो ये बोलते हैं ना 50 पार, ये मेरा ख्याल है 4 पार नहीं होंगे, 4 सीटें नहीं इनको आएंगी। तो इसलिए कि ये है कि इनको कोई भगवान ही सद्बुद्धि दे तो दे, नहीं तो ठीक है। तो ये आपने देखा कि क्या कहना था आम जनता का इस सवाल को लेकर, और जो भाजपा को झटका लगा है 2 सीटों के साथ, उस पर आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ।